चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें दी है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात हुई है कि वो ऑर्डर्ड पेयर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट बोथ आर सेम थिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, और जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, तो ओरिजिन को भी मैं रेड पॉइंट से लोकेट कर देती हूँ। देखो रेड पॉइंट में हमारा ओरिजिन को दिखा रहा है। तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड एक्स नेगेटिव होता है, ओरिजिन के अपवर्ड साइड वाई पॉजिटिव होता है, तो डाउनवर्ड साइड वाई नेगेटिव होता है। हमने देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से 4 क्वाड्रेंट हमारे डेवलप हो रहे हैं। जो हमारा ईस्ट नॉर्थ साइड है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और एंटी क्लॉकवाइज हम इसका नाम रखेंगे क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ओके, अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही, आपको नजर मारो, देखो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है। दैट्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट जो है दोनों ही प्लस के साइन के साथ हो रहे हैं। अगर दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेंगे। यहाँ पे एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव। हम कोऑर्डिनेट लिखते टाइम एक्स आगे लिखते हैं, तो हम ब्रैकेट में माइनस का साइन देन कोमा लगा के प्लस का साइन, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब आप देख रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है, तो अगर कोऑर्डिनेट के दोनों ही जो हमारे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स देखना है, एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव है। तो अगर पहले प्लस का साइन है कोऑर्डिनेट के साथ और देन माइनस का साइन है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलो हम अपने जो ए पार्ट है उसको अटेम्प्ट करते हैं। बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर पॉजिटिव। ऑर्डर्ड पेयर के दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव। साइन कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, क्वाड्रेंट 1 में नजर आ रहे हैं। तो ए पार्ट का आंसर हमारा क्या जाएगा, क्वाड्रेंट 1। यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देते हैं। आंसर में हम लोगों ने डाला रोमन नंबर में हम क्वाड्रेंट 1 डाल देते हैं। अगर आप आगे क्वाड्रेंट की स्पेलिंग लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो क्वाड्रेंट 1, और सीधा 1 लिख के भी छोड़ सकते हो। बी पार्ट में बोथ नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर नेगेटिव। दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर के नेगेटिव नंबर कौन से क्वाड्रेंट में नजर आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 3। आंसर में हम रोमन नंबर में 3 लिख देते हैं। ओके, ये है क्वाड्रेंट थर्ड। अब सी पार्ट देखिए, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। देखो जो मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रखा है उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आप लोगों को अपोजिट साइड कौन कौन से क्वाड्रेंट में नज़र आ रहे हैं। एक के तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक आ रहे हैं आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में नज़र। तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट आंसर जाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन की रीडिंग वापस से कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में ना एक्स जो है हमारा, एक्स आगे लिखा जाता है, एक्स नेगेटिव है, दैट्स वाई इसका आंसर कहाँ क्या जाएगा, क्वाड्रेंट 2 जाएगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है और एक्स की वैल्यू हम आगे लिखते हैं। तो क्वाड्रेंट 2 में देखो पहला साइन माइनस का है, तो सी वाले का आंसर जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे डी वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव साइन, दो अपोजिट साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, फिर वापस से क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, मतलब पहला साइन पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। The radar screen shows the aircraft position. Write down the coordinates of the aircraft in various position A, B, C, D, E, F and G। ये जो आपको ना ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, जैसे A पॉइंट, B पॉइंट, ये क्या करते हैं, जो रडार स्क्रीन है ना उस पर ना एयरक्राफ्ट की पोजीशन को दिखाते हैं। तो आपको ना कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करता है। चलो ए से ही स्टार्ट करते हैं। ए एयरक्राफ्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो देखो जहाँ पे आपको 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती नज़र आ रही है, वहाँ पे हमने एक रेड कलर से क्या किया है, इसको पॉइंट को डार्क कर लिया है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जो हमारा एक्स एक्सिस वाली लाइन है उस पर मीट करा देते हैं।
यहाँ पे ए एयरक्राफ्ट की बात करें तो ए एयरक्राफ्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो हम एक्स के बारे में लिखना होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आ गया, देन हमने लगाया कोमा। अब इसको क्या करते हैं, अब हम इसको मीट कराते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा वाई एक्सिस पे। यहाँ पे आपको 6 नज़र आया, तो ए एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट क्या है 4,6। ओके, अब साथ ही में हम बी एयरक्राफ्ट के बारे में लिख लेते हैं। बी एयरक्राफ्ट देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब जहाँ पे ये पॉइंट है एयरक्राफ्ट का मेन पॉइंट है वो मैंने डार्क कर लिया। अब सबसे पहले हमने इसको एक्स एक्सिस पे मीट कराया, तो यहाँ पे ये -3 पे आ रहा है, तो x है हमारे पास -3। अभी हमने लगाया कोमा। अब हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको y एक्सिस पे मीट कराएंगे। y है +5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3,5। ओके, अब साथ में हम क्या करते हैं, सी वाले क्राफ्ट के बारे में भी देखते हैं। ये पॉइंट मैंने किया डार्क, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, ग्राफ को क्लीन कर लेती हूँ पहले। तो आपने क्या देखा कि सी एयरक्राफ्ट से जहाँ पे ये लाइन, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे मीट कराती हूँ तो ये मीट होता है -5 पे। तो आपको एक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया है -5। अब हमने लगाया कोमा। अब हम इसी से वाई एक्सिस पे भी मीट कराते हैं तो ये +3 पे मीट होता है, तो ये है -5, +3। ठीक है, सी एयरक्राफ्ट के भी हमने वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। अब फिगर में डी एयरक्राफ्ट देखो, मैंने इसको डार्क किया है रेड कलर से। अब हम क्या करते हैं, पहले तो एक्स एक्सिस पे मीट कराते हैं। एक्स एक्सिस पे ये -7 पे मीट हुआ, तो -7 लिखा हम लोगों ने, देन कोमा लगाया। अब इसको हम वाई एक्सिस पे भी मीट कराते हैं। वाई एक्सिस पे भी ये -2 पे मीट होता है, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे और -2 लिख देंगे। अभी जो ये रफ काम किया है मैंने ग्राफ के ऊपर, ये समझाने के लिए मेनली, तो इसको मैंने कर दिया इरेज। उसके बाद हम करेंगे ई एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट। ई एयरक्राफ्ट आपको देखो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसमें इस पॉइंट को मैंने देखो ब्लैक कलर से डार्क किया है। पहले हमने इसको एक्स एक्सिस पे मीट कराया, तो ये 5 पे मीट होता है और 5 पॉजिटिव है। देन हम लोगों ने कोमा लगाया। अब इसको क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस पे भी मीट कराते हैं। वाई एक्सिस पे ये -3 पे मीट होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा -3। ई एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, 5, -3। उसके बाद आपको देखना है एफ एयरक्राफ्ट। एफ एयरक्राफ्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपने क्या देखा, ये तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, इट मीन्स वाई 0 है। ठीक है, आप मैंने आपको पहले ही एक चीज़ क्या बता दी कि कोमा के बाद 0 है। कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसमें वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। आपने क्या देखा, एफ जो कोऑर्डिनेट है वो तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ओके, अच्छा ये एक्स पे कितने पे लाई करता है, 7 पे, तो ये है 7,0। ओके, अच्छा इस तरह से समझ में नहीं आता तो ये देखो, आपने ये एफ कोऑर्डिनेट को देखा, ये एक्स पे तो मीट कर रहा है 7 पे, अगर मैं इसको वाई वाली लाइन पे मीट कराऊँ तो ये 0 पे मीट कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये है 7,0। ओके, अभी हमारे पास जी एयरक्राफ्ट रह गया। देखो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है 0 होगा। स्टार्टिंग में 0 लिखा हमने, अब कोमा लगाया। अब आपको ये नज़र आ रहा है -5 पे है, तो यहाँ पे कोमा के बाद -5 लिख दिया, ब्रैकेट किया क्लोज। चलो थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, अगर इस तरह से आपको समझ में ना आया तो हमारे पास जो जी एयरक्राफ्ट है उसका पॉइंट ये है। इससे अगर हमने इसको एक्स एक्सिस पे मीट कराए तो ये 0 पे मीट होता है, और वाई एक्सिस पे ये ऑलरेडी -5 पे, इसलिए है ये 0, -5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस विल एक्स वाई कोऑर्डिनेट बी ग्राफ्ड इफ। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, या कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ए पार्ट में आपको उसे क्या पूछा है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0।
क्या होगा, एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ इसको, बट मैं क्या करती हूँ कार्टेशियन प्लेन पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि इजी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। हम लोगों ने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों ही ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले देखो हमने ओरिजिन को मार्क किया, ये होता है 0, ठीक है। इसके 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, +1, +2, +3, इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे -1, -2, -3, सो ऑन मैं कर देती हूँ। ओके, इसी तरह से राइट हैंड साइड भी मैंने सो ऑन कर दिया। ओके, अब आपने क्या देखा, अपवर्ड साइड हमारे पास जो y है वो +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, सो ऑन मैंने कर दिया। इसी तरह से डाउनवर्ड साइड नेगेटिव वैल्यू होती है y की, यहाँ पे भी मैं सो ऑन कर देती हूँ। ओके, अब देखो ए पार्ट में x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब x या y की वैल्यू +1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स वो वैल्यू आपकी क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कार्टेशियन प्लेन का यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि इसको ड्रॉ करके आंसर दें। ओके, बट आई हैव टू एक्सप्लेन, दैट्स वाई ये इजी वे है एक्सप्लेन करने का, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है। तो आपने क्या देखा, दोनों ही x और y दोनों ही जो है ग्रेटर देन 0 है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये इसका आंसर हो गया ए पार्ट का। चलो जी, अभी बी पार्ट सोल्व करते हैं। x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ ऑल्सो लेस देन 0, दोनों ही 0 से छोटे हैं। तो अब देखो आपका ओरिजन के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो आपकी x की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है और नेगेटिव नंबर की वैल्यू 0 से लेस होती है, ठीक है। इसी तरह से y भी हमें लेस देन 0 देखना है, तो ओरिजन के डाउनवर्ड साइड y की वैल्यू नेगेटिव होती है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन भी कर रखी है। तो x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो ही वो क्या होते हैं, लेस देन 0 होते हैं दोनों ही चीज़ें। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट के बाद यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव होता है, और लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ जिसमें हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ये तो हम लोगों ने मेंशन भी कर दिया। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, x और y दोनों ही लेस देन है, तो दोनों लेस कब होंगे, जब दोनों ही साइन नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आंसर जाएगा, बी का आंसर जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। चलो अभी सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको x ग्रेटर देन 0, तो यहीं से एक हिंट ले लेते हैं, x आपका डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर होगा। x से ग्रेटर देन नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो गए ना, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू, ठीक है। x पॉजिटिव, देन कोमा लगा लेते हैं। y इज़ लेस देन 0, लेस देन है तो आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे, तो इस तरह से देखेंगे। अभी हम प्लस और माइनस का साइन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले प्लस का फिर माइनस का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। आप लोगों को साइन नहीं बनाने, वो तो हिंट लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताए थे, इस तरह से भी अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलो डी पार्ट करते हैं। x इज़ लेस देन 0 मीन्स x तो नेगेटिव होगा, देन कोमा y इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स y पॉजिटिव होगा। अभी ये देखते हैं, पहले नेगेटिव साइन और बाद में पॉजिटिव साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा। यहाँ पे आंसर में आपने लिखा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी के साथ आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 15A कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।